आपने अपने बिलीफ क्या बनाया है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, बाकी दुनिया का हर इंसान कामयाब हो सकता है। वो हो सकता है क्योंकि उसके पास लाखों रुपए हैं उसके बाप दादा के, वो बिज़नेस में लगाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। नहीं, अगर चैलेंज दे देना इस दिमाग को, यकीन करें आपके माइंड में ऐसे केमिकल रिलीज़ होने शुरू होंगे, आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे कि आप कभी भी XYZ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे। जब आपके पास 1 रुपया भी हो, जब आपके पास 2 रुपये भी हों, तो आप मैकडोनल्ड के ऑनर बन सकते हैं। अगर आप ऐसे ही ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे ना लाइफ को, तो बहुत कुछ आप अपने आप को भी बना सकते हैं और बहुत कुछ आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर बेग। आप लोग दिख रहे हैं कनेक्टिविटी ऑफ लाइफ। मैं कनेक्ट करूंगा आपको आपकी लाइफ की रियलिटी से। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हमें चाहिए फॉलो करना। एक कहानी है एक लेडी की। ये कहानी है एक लेडी की, और उस लेडी का मुझे नाम याद नहीं है, US की थी आई थिंक सो। तो उन्हें हो गई कैंसर की बीमारी। अब हुआ क्या, अब उस लेडी ने क्या करा, जब उसे कैंसर की बीमारी हुई ना, तो वो खामोशी से नहीं बैठी। उस लेडी से जब डॉक्टर ने कहा ना कि अब आपके पास 20 दिन है, 21 दिन है, तो उस लेडी ने एक दिन तो बहुत ज़ाया करा, बहुत रोई और ये वो, मुझे कैसे हो सकता है कैंसर, फलाना ढिमाका, मेरी उम्र ही क्या है। एक दिन बहुत रोई। ठीक एक दिन बाद उसने एक फ़ैसला लिया, एक ऐसा फ़ैसला कि अगर आप होते इस जगह पे तो आप कभी ना ले पाते। उसने क्या फ़ैसला लिया कि अब जब दुनिया में आए हैं तो कुछ करके ऐसा जाएंगे कि मर भले जाएं, लेकिन दुनिया मरने ना दे हमें। यानी कि कुछ ऐसा करके जाएंगे कि हमारा नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। अब उसने क्या करा, उसने सोचना शुरू करा। एक दिन निकल गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सोचती रही कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन निकल गया, सोचती रही कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन पे वो एक वीडियो देख रही थी, जिस वीडियो पे उसे मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया कि अगर आपको कोई चीज़ में कामयाबी हासिल करनी है, यानी कि अगर आपको बिज़नेस करना है और उसमें कामयाब होना है, तो जिस इलाके में आप बिज़नेस करना चाहते हैं उस इलाके की नीड को समझें और उस नीड को पूरा कर दें। तो टक करके उसके माइंड में एक आइडिया आया कि मेरे इलाके की नीड ये है कि मेरे इलाके में कैंसर किसी को अगर हो जाए तो इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है कि अगर वक्त पे उसका इलाज किया जाए तो वो बच सकता है बंदा। तो नीड थी उस इलाके की वो कैंसर हॉस्पिटल। तो उसने क्या करा कि अब है उसके बाद 16-17 दिन, 2-3 दिन सोचने में निकल गए, एक दिन रोने में निकल गए, तो आपके कुल मिला के उसके पास 16-17 दिन बचे। अब आप खुद सोचें, 16-17 दिन और इतना बड़ा गोल सेट कर लिया कि उसने कहा कि मरने से पहले मैं एक कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगी और फिर मरूंगी। अब उसने मेहनत शुरू करी। उसने क्या करा कि उसने डोनेशन शुरू करी, डोनेशन लेना शुरू करी कि मुझे कैंसर है, मुझे हेल्प करें। जब वो, और मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ जिसमें मेरा इलाज नहीं हो सका, तो वटएवर जो भी उसके रूल थे डोनेशन लेने के, जो भी वो बोलती होगी वटएवर कुछ भी, उसने ये नहीं सोचा कि मुझे पता नहीं कोई देगा या नहीं देगा, मेरी 16 दिन की ज़िंदगी है, पता नहीं कोई मुझ पे भरोसा करे या ना करे, पता नहीं कोई मुझसे बात भी करे या ना करे। लेकिन वो रुकी नहीं। एक तरफ उसने डोनेशन लेना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ अपने माइंड को संभालना शुरू कर दिया। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखना शुरू हो गई ना, जब उसे मोटिवेशनल स्पीकर से एक किक मिली कि हाँ यार ये हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल, तो उसने क्या करा कि और वीडियोस देखी, तो और गाइडलाइंस मिली
तो गाइडलाइंस क्या मिली कि उसने अपना आप को डीपली ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करा कि यार अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को चोट लग जाती है और मुझे जब तक अपनी चोट का पता नहीं चलता, जब तक मुझे दर्द नहीं होता, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि मुझे कैंसर नहीं है तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि मैं ज़िंदा रहूँ। तो उस लेडी ने क्या करा कि उस लेडी ने अपना माइंड सेट बनाना शुरू करा कि मुझे कैंसर नहीं है, और तकरीबन कोई 9-10 दिन हुए होंगे कि वो ख़ुद भी भूल चुकी थी कि उसको कैंसर है, और होते होते डोनेशन लेते लेते इतना बिज़ी हो गई कि उसको पता नहीं चला कि 20 दिन कब के गुजर गए। और फिर जब डोनेशन कंप्लीट हुई उसकी और फिर वो अपने डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है हाउ इज़ पॉसिबल, आप ज़िंदा कैसे हैं, आपको तो पिछले 20 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था और आपको 40 दिन हो गए। यानी कि हाँ, मौत को कोई नहीं टाल सकता, जो मौत का वक्त है वो वक्त है, लेकिन मौत का डॉक्टर भी तो नहीं बता सकते ना। डॉक्टर कोई बाबा थोड़ी है, या डॉक्टर कोई मुआजिज़ा थोड़ी करते हैं कि वो बता दें कि भाई नहीं तुम कल मर जाओगे तो फाइनल डे है आपका, या नहीं। देखिए, जब आप अपने माइंड को ये बोलते रहते हैं ना कि यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या मेरे सर में दर्द हो रहा है, हाय मेरे सर में दर्द, हाय मेरे सर में दर्द, तो ऑटोमेटिकली अगर नहीं हो रहा है तो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड मान चुका होता है इस बात को कि आपको दर्द हो रहा है। मतलब हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है कि बॉडी भी उन केमिकल्स को एक्सेप्ट कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको ना ऐसी कहानी सुनाता हूँ कि अनबिलीवेबल कहानी, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्या माइंड इतनी पावर रखता है कि किसी चीज़ को सही कर सकता है और किसी चीज़ को गलत। देखें, सही का एग्जाम्पल आपको अभी मैंने एक स्टोरी सुनाई थी लेडी की, तो उससे मिल गया। अब गलत का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखें, एक मुल्क का एक कैदी था, ठीक है, उससे फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब कैदी को लाया गया फांसी के लिए। अब कैदी को एक ऑफ़र देता है ना जेलर, कैदी को कहता है कि यार देखो, अगर हमने तुम्हें फांसी के फंदे पे चढ़ाया तो गर्दन की हड्डी टूटेगी, ठीक है, और तड़प तड़प के मरोगे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक हमारे पास सांप है, बहुत बड़ा सा अजदा, बहुत बड़ा सा सांप है हमारे पास, उससे हम तुम्हें कटवा देते हैं और तुम्हें ज़रा सा भी दर्द नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि सुई चुभाई है, और चंद सेकंड में मौत भी हो जाएगी तुम्हारी, तो तड़प तड़प के नहीं मरोगे। ये ऑफ़र है तुम्हारे लिए, अब आप बताओ कि क्या करना है। तो वो कहता है तो तड़प तड़प के मरने से बेहतर है मरना तो है ही, जब फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो मरना तो है ही। तो उसने क्या करा कि उसने सेकंड ऑप्शन चूज़ करा। उसने कहा ठीक है, जो आप ऑफ़र दे रहे हैं कि सांप से कटवाने की, तो मैं रेडी हूँ, आप सांप से कटवाएं, फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ना चाहता। अब सांप और सांप वाले को लाया गया उस बंदे के सामने, ठीक उससे चंद कदम दूर उस सांप वाले को खड़ा कर दिया गया, उसके हाथ में सांप देके, ठीक है। अब उस बंदे ने देख लिया कि हाँ यार सांप है, अब ये मुझे काटने वाला है, ठीक है। अब उस बंदे के फेस पे काला कपड़ा डाला गया, जैसे फांसी के फंदे पे चढ़ाते हैं वैसे काला कपड़ा डाल दिया गया। अब सांप हटा के ना, जब काला कपड़ा डाल दिया, तो जब सांप हटा के उसके सुई चुभाई गई, लेकिन वो चंद सेकंड के अंदर उसकी मौत हो गई। वो कैसे हुई? क्योंकि उसका माइंड ये मान चुका था कि मुझे अब सांप काटने वाला है, जिससे मेरी मौत हो जाएगी चंद सेकंड में।
और हुआ बिल्कुल वैसा ही कि उसे सुई चुभाई गई, सांप से नहीं कटवाया गया, सुई चुभाई और चंद सेकंड में उसकी मौत हो गई। मतलब हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है कि बॉडी भी उन केमिकल्स को एक्सेप्ट कर लेती है। एक केस में क्या देखा आपने, एक केस में ये देखा वो लेडी कैंसर से ठीक हो गई और काफ़ी साल तक ज़िंदा रही और उन्होंने अपना हॉस्पिटल भी बनाया। आज भी वो हॉस्पिटल है। अब तो वो लेडी रही नहीं, अपनी एक अच्छी उम्र गुजार के मरी हैं वो। और दूसरी कहानी में आपको सबक क्या मिला कि देखें, अगर माइंड आपका मान लेना कि नहीं अब सांप काटेगा और मैं चंद सेकंड में मर जाऊंगा, तो एक्चुअल में आप गए। तो सोचें आपने अपने बिलीफ क्या बनाए हैं, आपने कैसे कैसे अजीब अजीब बिलीफ बनाए हुए हैं कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, बाकी दुनिया का हर इंसान कामयाब हो सकता है। वो हो सकता है क्योंकि उसके पास लाखों रुपए हैं उसके बाप दादा के, वो बिजनेस में लगाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। नहीं, अगर चैलेंज दे देना दिमाग को, यकीन करें आपके माइंड में ऐसे केमिकल रिलीज़ होने शुरू होंगे, आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे कि आप कभी भी XYZ कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी किसी भी पोजीशन पे, जब आपके पास 1 रुपया भी हो, जब आपके पास 2 रुपये भी हो तो आप मैकडोनल्ड के ऑनर बन सकते हैं। जब आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप KFC के जो ऑनर हैं वो बन सकते हैं। तो आप इन लोगों से क्यों मिसाल नहीं लेते? लेकिन 2 मिसाल मैंने क्या दी, बीमारी से रिलेटेड, कि अगर आप मान लें कि आप मरने वाले हैं और ये चीज़ कटेगी तो आप मर जाएंगे, तो एक्चुअल में वाकई आप मर जाएंगे। हमेशा आपने ये सुना होगा ना कि यार पेशेंट को नहीं बताना है कि इनको ये बीमारी है। अगर कोई सीरियस बीमारी होती है तो पेशेंट को नहीं बताई जाती। क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि अगर माइंड ने एक्सेप्ट कर ली बात, तो जो 4 दिन उसके हैं ना वो 2 रह जाएंगे, या हो सकता है 1 रह जाए। लेकिन अगर उसने बीमारी होने के बावजूद इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करा कि मैं बीमार हूँ, बल्कि उसने उस पर अपने आप पे काम स्टार्ट कर दिया कि यार अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस बीमारी में डॉक्टर ने ये मेडिसिन्स दी हैं, तो इसके फार्मूलाज को पढ़ता हूँ मैं, क्या किस वजह से ये मुझे 40 दिन और ज़िंदा रख रहा है। तो हो सकता है आप एक मेडिकल कंपनी भी बना लें अपने आप को सेव करने के साथ साथ, कुछ ऐसे फार्मूलाज बना लें जिसकी आपको नीड है तो और लोगों को भी नीड होगी। ऐसे जनरेट होते हैं आइडियाज़। अगर आप ऐसे ही ऑब्जर्व करने शुरू करेंगे ना लाइफ को, तो बहुत कुछ आप अपने आप को भी बना सकते हैं और बहुत कुछ आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बना सकते हैं और लोगों को भी बहुत कुछ दे के जा सकते हैं, इवन के खुद को। लेकिन आपने बिलीफ क्या बनाया है? नहीं, मेरे अलावा दुनिया का हर शख्स कामयाब हो सकता है। क्योंकि व्हाट इज़ क्योंकि क्या होता है? अगर यही क्योंकि लगा के रखेंगे, क्योंकि उसके पास ये था, क्योंकि उसके बाप के पास ये था, क्योंकि उसके दादा ये छोड़ के गए थे तो वो आज इस पोजीशन में है। नहीं, उसके दादा कल साइकिल छोड़ के गए थे, आज वो बाइक का मैकेनिक है। कल साइकिल की दुकान थी ना उसकी, आज वो बाइक का मैकेनिक है। अपडेट हुआ है, वो कुछ नया करा है उसने। अगर बाइक की दुकान थी तो आज वो कार भी बना रहा है, कुछ ऐसी बाइक्स बना रहा है, कुछ अपडेट करा है उसने अब उस वर्क को। ऐसे अमीर नहीं हो जाता। आप अपनी जेब से निकाल के ऐसे ही पैसे किसी को नहीं दे देंगे, उसको दुनिया पैसे निकाल के ऐसी नहीं दे दी। खुद कुछ ऐसा नया कर रहा है जो कोई और नहीं कर रहा, तो उसको पैसे दे रही है दुनिया निकाल के। वो दुनिया की नीड पूरी कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। आपको दुनिया पैसे क्यों देगी? आपको ये सोचना है। नीड देखें,
इस लाइफ की नीड, अपने एरियाज़ की नीड देखें कि आपके एरिया में किस चीज़ की नीड है, उसको फुलफ़िल कर दें। सिंपल इज़ दैट, हो गया बिज़नेस। छोटे से लेवल से स्टार्ट करें, एक कदम उठाएं, फिर सेकंड उठाएं, फिर थर्ड उठाएं। कम से कम फेल होते हैं या फिर आधे रास्ते पहुंचते हैं, कम से कम ये तो सेटिस्फेक्शन होगी ना कि यार हाँ मैं चला, तो दौड़ नहीं सका वो एक अलग बात है, लेकिन आज मैं चल रही कल भागूंगा, फिर और तेज भागूंगा। लेकिन कम से कम कछुए तो बनो, खरगोश नहीं बन सकते, कम से कम कछुए तो बनो। एक स्टेप उठाओ, दूसरा स्टेप उठाओ, एक दिन शेर भी बन जाओगे। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।